हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई एम अहमदाबाद का कैट 23 का एडमिशन क्राइटेरिया आ चुका है। मतलब आप कैट 23 दोगे और जब आपका आई एम अहमदाबाद में एडमिशन होगा आप 2024-26 बैच कहलाओगे। आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज इट्स माय अल्मा मैटर एंड आई वुड लव टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ डिटेल्ड मैनर। बट एक प्रॉब्लम है, आई एम अहमदाबाद का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जितने भी आई पकड़ो, जितने भी नॉन आई पकड़ो, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया आई एम अहमदाबाद का है। सो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिटेल्ड मैनर में ये चीज़ें आपको बताऊं, आपको ये चीज़ें समझाऊं। सो यार एक बारी ना पेन पेपर लेके बैठना है, फिर मुझे ध्यान से सुनना। ऑल्सो गाइज आज रात में लाइव सेशन भी करने वाला हूं जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा दैट हाउ यू कैन एक्चुअली क्रैक आई एम अहमदाबाद विथ लेट्स से 80-85% और आपके क्या क्या चांसेस है उसको डिटेल में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो देखो गाइज, दो चीज़ें होती है जब मैं आई एम अहमदाबाद के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ। एक होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, और एक होता है आपका कंपोजिट स्कोर का खेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? इसमें देखो गाइस दो स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आपको कैट का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जो अगर मैं बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी 70-70-70 सेक्शनल है और ओवरऑल अगर मैं देखूं सो 80 परसेंटाइल है। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे एनसी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ये सेक्शनल अलग आता है और ओवरऑल अलग आता है। सो गाइज आपको सेक्शनल भी क्लियर करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल भी क्लियर करना पड़ेगा। हमारी एक स्टूडेंट थी जिसने कॉन्ट्स में 70.72 परसेंटाइल लाया, ठीक है, वर्बल में 99.90 लाया और डीआरआर में कुछ तकरीबन 96 या 97 परसेंटाइल लाया एंड शी मेड इट टू दी आई एम अहमदाबाद। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 70 परसेंटाइल कैसे हो सकता है, इंडिया का बेस्ट बी स्कूल है, बट गाइस यही रियलिटी है। सो ये होता है आपका स्टेज 1 जहाँ पे आपको ये कट ऑफ क्लियर करने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेज ये होता है जो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, इसमें आपका और एक क्राइटेरिया होता है जहां पे आपको आपके एकेडमिक्स का एक थ्रेशोल्ड कवर करना पड़ता है, रादर वो आपको मेट करना पड़ता है। सो आपका 10th और 12th के जो मार्क्स है उसका एवरेज आपका अगर बनता है साइंस के लिए 80, कॉमर्स के लिए 77, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 75, जनरल के लिए। एंड लाइकवाइज आप देखो एनसी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एसटी का सबका अलग अलग चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सो अगर आपका ये क्राइटेरिया मीट होता है सो कंग्रेचुलेशंस, आप आई एम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल होते हैं। ये जो दो पहली चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, कैट का ओवरऑल कट ऑफ और अकेडमिकली भी आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ना क्या होता है, आई एम अहमदाबाद का जो क्राइटेरिया है वो दो चीज़ों में बट जाता है। बेसिकली क्या होता है, आई एम अहमदाबाद का जो क्राइटेरिया है वो एक बोलता है कि भाई कैट का जो वेटेज है वो 65% होगा और बाकी जो है वो 35% होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ऊपर के दो क्राइटेरिया आपके फिनिश हो गए, फाइन। अब आपको कॉल कैसे आती है, आपको जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो आपका बेसिकली होता है A + B + C + D, ठीक है। ये जो 35% है ये कुल मिला के ABCD में बांटा गया है। अब ABCD का मैं आपको वेटेज बताता हूँ। दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 5। अब इसको समझते हैं। A मतलब 10 स्टैंडर्ड, B मतलब 12 स्टैंडर्ड, C मतलब ग्रेजुएशन, D मतलब वर्क एक्स। तो ये देखो 10-10-10 30 हो गया, ये 5 35 हो गया। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 35 दिख रहा है। सो A + B + C + D 35% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका वर्क एक्स कैसे कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पे हमारे सामने वर्क एक्स है। सो वर्क एक्स के देखो गाइज आपको मैक्सिमम ना 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब कैसे मिलते हैं वो भी देखो। अगर आपका वर्क एक्स 12 महीने से कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका वर्क एक्स 36 मंथ से ज़्यादा है या फिर 36 मंथ से तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका 3 साल का हो, 3.5 का हो, 4 का हो, 5 साल का हो, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे अगर आप देखोगे 6, 7, 8 साल का अगर आपका वर्क एक्स होगा आपको 5 से भी कम मिलेंगे। जो आई एम कैलकाटा का क्राइटेरिया है जहाँ पे 3 साल के ऊपर अगर आपका वर्क एक्स बढ़ते जाता है तो आपके मार्क्स घटना चालू हो जाता है। बट आई एम अहमदाबाद का ये क्राइटेरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। ये रहा आपका कैलकुलेशन। सो गाइस 12 महीने के नीचे 0 मार्क्स, 36 के ऊपर 5, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये बीच का जो है मतलब 12 महीने से ज़्यादा, 12 महीना या 12 महीने से ज़्यादा या फिर 36 मंथ्स या फिर उससे कम में आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये है MF मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये है 20 का। लेट्स से अगर मैं बात करूँ 0.20 और मान लो किसी बच्चे का जो वर्क एक्स है वो है 24 मंथ्स का, है ना। सो नंबर ऑफ मंथ्स का वर्क एक्स -11।
सो भाई हमारा 24 मंथ्स का वर्क एक्स कितना आया, 24 माइनस 11 तो बन गया 13, है ना। तो आपका टोटल वर्क एक्स कितना बन गया 2.6, रादर 2.6 वर्क एक्स में आपको मार्क्स मिलेंगे 2.6 ऑन 5, ठीक है। मान लो आपका जो वर्क एक्स है वो है 36 मंथ्स का, फिर कैसे होगा 0.20, ठीक है। 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 तो बन गया आपका 5, सो आपको 515 का स्कोर मिलेगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका वर्क एक्स का स्कोर कैलकुलेट करोगे ना। ये 35 में से 5 जो थे उसका तो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम बात करेंगे कि सर एक्चुअल में बताओ 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। बाय द वे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ग्रेजुएशन का स्कोर कंसिडर नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि ये कंसिडर नहीं होता, बट जब 2020 में कोरोना आया था तब क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों को ना पास कर दिया गया था, है ना, प्रमोट भी कर दिया गया था। सो IIM अहमदाबाद ने बोला कि यार हम ग्रेजुएशन का जो भी तुम्हारा जो वेटेज है हम उसको निकाल देते हैं। सो उसमें उन्होंने क्या करा था, उसमें उन्होंने A + B और D करा था, C को उन्होंने निकाल दिया था, तो टोटल वेटेज बना 25, है ना। वैसे तो 35 था, मैंने अभी आपको दिखाया, वैसे बन गया 25, बट इन लोगों ने आउट ऑफ 25 मार्क्स जो कंसिडर करे उसको इन लोगों ने फिर प्रोरेटार बेसिस पे 35 तक खींच लिया। सो भले कैलकुलेशन 25 पे हुआ पर इसको 35 तक लेके गए और प्रोरेटा पे इन लोगों ने मार्क्स दिए। उसके बाद ये वापस ग्रेजुएशन का चीज लाया गया और ग्रेजुएशन आपका कंसिडर होता है। फाइन, अब ये कैसे कंसिडर होता है, इसके कितने मार्क्स है, बिफोर वी गेट इनटू दैट AC वाला का कैलकुलेशन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है IIM अहमदाबाद के लिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माय बूस्टर प्रोग्राम टू यू। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कैट अभी इज लाइक 50 days अभी फॉर नाउ एंड वी वांट टू ज्वाइन सम बूस्टर प्रोग्राम। आप C2C के प्रोग्राम के बारे में बता दो गाइस, ये बेस्ट बूस्टर प्रोग्राम आपको मिलेंगे इन द इंडस्ट्री। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा एंड मोर देन दैट ना ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट कंसर्न है वर्बल का, मैं आपको शॉर्ट कह सकता हूँ कि भाई तुम्हारे 8 में से 6 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन में निकाल सकता हूँ और तुम्हारे 4 में से 1 से 1.5 RC पक्का तुम्हारे निकल सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो अगले 50 दिन के लिए। सो उस तरीके से एक 90-95% आप आराम से कर सकते हो। हमने रिजल्ट्स भी बताए हैं, 67% जो हमारी बैच है लास्ट ईयर वो 90% के ऊपर रह चुकी है। हमारे जो कुछ बच्चे हैं शुभम करके 36% से बंदा शूट करके गया 95% वर्बल में, 95% वर्बल में इतना बड़ा जंप मारा। वो बच्चा वर्नैकुलर था, उसकी वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, आप देख लेना। ही फाइनली कन्वर्टेड IIMs एंड लाइकवाइज बहुत सारे बच्चे ABC में चले गए जिनके 70-75% आते थे, C2C के साथ वर्बल करा, फिर 95, 98, 99% मिले। सो इसमें अगर आप देखोगे जितना भी हम कवर करेंगे आपके लिए काफ़ी है। अगले 50 दिन आपको यही पढ़ना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। DLR के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, 200 से ज़्यादा सेट्स हम करेंगे इंक्लूडिंग गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन, स्केड्यूलिंग वगैरह वगैरह। हर साल ये C2C का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 4 साल से, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम कराते हैं उसके बाहर कैट नहीं आया, बल्कि 2020 और 2021 एंड 2022 में ऐसा हुआ है कि हमारे सेट थ्योरी और अरेंजमेंट के जो सेट्स हमने क्लास में करवाए थे सेम लेवल पे वो आए थे, उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट भी तकरीबन सेम ही था। सो ये कंटेंट आपके लिए है। 200 से ज़्यादा चीज़ हम कराएंगे, सेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, सेट कौन से छोड़ना है, बकेटिंग स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करते हैं, 90% शॉर्ट कैसे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है बाय द वे, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, क्वांट्स के बारे में बात करूँ। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वांट्स में, ये रिकॉर्डेड भी होंगे, ये लाइव सेशन हम करेंगे, आपको हम शॉर्टकट्स दिखाएंगे, क्वेश्चन सिलेक्शन क्या चीज़ होती है वो दिखाएंगे, आप कैसे क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में कवर कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाय द वे ये सेशन कौन लेगा, वर्बल तो पूरा का पूरा I will be taking care of quant and DLR. Gaurav sir, who is a 99.99 percentile. Shanky sir, who is a 99 percentile. Then yes sir, yes is round about 99.75 percentile in DLR. Overall CAT में 99.20 आया। सार्थक IIM Bangalore का गोल्ड मेडलिस्ट है। He will be teaching you couple of questions of DLR and couple of things from quants. So ये हमारे आने वाले बूस्टर प्रोग्राम का एक पूरा का पूरा अगर आप देखोगे एक सेटअप है। इसकी जो प्राइस है गाइस, इट इज़ राउंड अबाउट 3999। ये कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, सो अगर आप ये कर सकते हो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा AC वगैरह पर। अदर 10th स्टैंडर्ड को पहले निपटा लेते हैं। 10th का सीन क्या है, आप कैलकुलेट करना चालू करो फटाफट से। अगर आपको 55% के नीचे मार्क्स है आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अगर आपके परसेंटेज 55 के नीचे है, 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आप हो 10th में 2 मार्क्स मिलेंगे। लाइकवाइज 80 से लेकर 90 के बीच में अगर आप हो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ये क्राइटेरिया ये वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं अहमदाबाद के लिए। और अगर आप 90 के ऊपर हो आपको 10 on 10 मिलेंगे। गाइज यहाँ पे तो आपकी लाइफ
एक्चुअल में दिवाली है यहाँ पे, बिकॉज 10 on 10 आपको मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अचीव करते हैं 10 on 10। अगर मैं बात करूँ 12th का, 12th में फिर ये लोगों ने ना थोड़ा स्ट्रीम वाइज चीज़ें कर दी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। चांदी कॉमर्स वालों की है एंड चांदी तुम्हारे आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वालों की तो ज़्यादा चांदी है, बिकॉज अगर आप साइंस देखोगे यार, आप कट टू कट कंपेरिजन करके देखो, साइंस में आपको 80 से लेके 90% की रेंज में आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, है ना। और 70 से लेके 80 ये रेंज ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मार्क मिलते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूँ 75 से लेके 90 की रेंज में एक कॉमर्स वाले बच्चे को 8 मार्क्स मिलेंगे, और 70 से लेके 85 वाली रेंज में एक आर्ट्स वाले बच्चे को 8 मार्क्स मिलेंगे, है ना। और अगर मैं 10 on 10 के बारे में बात करूँ, 90% के ऊपर साइंस वाले को 10, 90% के ऊपर कॉमर्स वाले को 10 एंड आर्ट्स वाले को 85% के ऊपर 10 on 10 मार्क्स मिलेंगे। सो ये रहा आपका 10th का स्कोर और ये रहा आपका 12th का स्कोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और यहाँ पे एक्चुअल गेम बिगिन होता है। IIM अहमदाबाद बोलता है कि मैं ग्रेजुएशन का जहाँ तक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स वाला कॉमर्स के साथ कॉम्पिटिशन करे, आर्ट्स वाला आर्ट्स के साथ कॉम्पिटिशन करे, साइकोलॉजी वाला साइकोलॉजी के साथ कॉम्पिटिशन करे, ह्यूमैनिटीज़ वाला ह्यूमैनिटीज़ वाले के साथ कॉम्पिटिशन करे एंड इंजीनियर के साथ कॉम्पिटिशन करे। इसलिए IIM अहमदाबाद ने क्या करा, IIM अहमदाबाद ने कुछ एकेडमिक क्राइटेरियाज बनाए हैं। सो AC1, AC2, 3, 4, 5, 6 ये 6 क्राइटेरियाज है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे AC1 सब डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए, सब के सब डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए, डेंटिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आ गए। AC2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, CA, CS, CWA। AC3 ऑल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विच इज BCom, BAF, BMS, BMM, so on and so forth। AC4 इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, जो भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आ गई। जो कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं BCA, MCA, साइंस वाला पब्लिक यहाँ पे आ गया। AC5 वेरी लुक्रेटिव बाय द वे, वेरी वेरी लुक्रेटिव, ठीक है, दिस इज माय फेवरेट बाय द वे। AC5 आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइकोलॉजी, रूरल, वोकेशनल डिग्रीज, एजुकेशन, जर्नलिज्म वगैरह वगैरह, मास कॉम आप बोल सकते हो। और जो इनमें नहीं फिट होता वो तुम्हारा AC6 में फिट होता है। अब आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो अकॉर्डिंगली आपको दिए जाते हैं। सो अगर आप AC1 में हो, अगर आप डॉक्टर वगैरह हो, सो गाइस आपके ग्रेजुएशन का ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है, आपको अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप मान लो CS हो या फिर CW हो, आपको 63% के ऊपर 10 मिलेंगे। आप बोलोगे 63% तो बहुत ईजी है, नहीं भाई, 63% लाना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सवाल है, IIM अहमदाबाद लव्स टू हैव टॉप 50 रैंक होल्डर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के, बट 100 तक भी जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो रैंक होल्डर ना है फिर भी उनको कॉल आ जाती है और सिलेक्शन भी हो जाता है। सो 63 बहुत बड़ी बात होती है। आई रिमेंबर आनंद का कुछ 72% आया था, एंड ये 3-4 साल पहले की बात है। एंड आनंद का था ऑल इंडिया रैंक 12 और वो फ्रेशर था, उसने काफ़ी अच्छा फोड़ा था। और ये रहा आपका AC3 को अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। फाइन, आगे चलेंगे। सबसे ज़्यादा ना अच्छी बात में मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो आई थिंक AC5 वाले जो बच्चे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे AC4, AC6 है ना। AC4, AC6 में क्या क्या आता है? AC4 इज लाइक इंजीनियर। यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी इंजीनियर्स को, बिकॉज आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रादर सबसे ज़्यादा लाइफ इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स वाला पब्लिक। यार आपको देखो यहाँ पे भर भर के मार्क्स मिलते हैं। आप अगर ब्रैकेट भी देखोगे, यहाँ पे 85 पे 10 मिल रहा है और यहाँ पे 75 पे 10 मिल रहा है। सो ये रहा आपका एक मोटा मोटा क्राइटेरिया कि चलो ठीक है, अगर मेरा ग्रेजुएशन में AC5 है मुझे इतना मिलेगा, अगर मेरा ग्रेजुएशन में AC4 है मुझे यहाँ तक मार्क्स मिल सकते हैं। फाइन, ये हो गया तुम्हारा क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होगा, ये सब करने के बाद फाइन आपने वो सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर कर दिया, अपने एवरेज क्लियर कर दिया, फिर क्या होगा आपका 10th 12th आपका ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्स ABCD इनको क्लब करा जाएगा। और इनको क्लब करने के बाद आपका एक कंपोजिट स्कोर आएगा जो ये 35% में बैठेगा। अब इसमें दो चीज़ें होती है जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें क्या होती है कि एक आपका जो काइंड ऑफ अ वेट लिस्ट आता है, रादर एक जो आपका शॉर्ट लिस्ट आता है वो आता है आपका कैटेगरी बाय कैटेगरी। इसका मतलब जो टॉप 100 बच्चे IIM अहमदाबाद बुलाता है हर एक स्ट्रीम के, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंस हो, इंजीनियर हो, उनको ये पहले कॉल दे देता है, बिकॉज ये जानना चाहता है कि यार आर्ट्स वाला आर्ट्स के साथ कम्पीट करे और जो टॉप 100 में आते हैं पहले आप उनको बुला दो। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कैट एग्जाम में बहुत बढ़िया कर लेते हैं, उनका वर्क एक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ना, एंड इवेंचुअली उनका कंपोजिट स्कोर बढ़ जाता है।
सो ये एक तरीका है कॉल्स देने का, बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का। और दूसरा तरीका है जहां पे IIM अहमदाबाद कैटेगरी नहीं दिखता है, आर्ट्स वगैरह वगैरह, सीधा कंपोजिट स्कोर पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो बुलाता है। ईयरली अगर मैं बात करूं, हर साल तकरीबन 1500 के नंबर तक आपको कॉल दी जाती है आपके AWT और आपके PI के लिए। व्हाट इज AWT? इज बेसिकली एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना होता है एंड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब जब हम सेकेंड राउंड में जाते हैं, कॉल आना बहुत ईजी है। 80, 82, 82, 85, 88, 90 पे भी आपको कॉल आएगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप आर्ट्स वाले हो, अगर आप BCom वाले हो, आपने 10-10 फोड़ा है, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, और अगर आप जेंडर आपका अगर लड़की है तो भी आपको एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, आपका जो सेकंड है, जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होता है, कॉल आया, आपको बुलाया, आपका इंटरव्यू हुआ। देखो, इंटरव्यू के लिए 50% का वेटेज है, दैट इज द मैक्सिमम थिंग। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे IIM अहमदाबाद में, हमारे स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद में 88 परसेंटाइल पे बैठे हैं जनरल, 92 परसेंटाइल पे बैठे हैं जनरल, 97-95 परसेंटाइल पे बैठे हैं जनरल कैटेगरी, है ना। और SC ST OBC आप देखोगे 90, 95, 97 पे, आई रिमेंबर ऑल्सो SC ST 81, 82, 80 पे भी लोग बैठे हैं बिकॉज SC ST का कट ऑफ बहुत नीचे होता है। सो आपका कॉल आने के बाद अगर आप इंटरव्यू में फाड़ देते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। AWT 10%, ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस आपका 60% लेके गया। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिमिनेट होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ये मैं कर सकता हूँ। इस बारी हमारे तकरीबन 18 बच्चे जो है वो IIM अहमदाबाद में बैठे हैं, ऑल फ्रॉम C2C मेंटर्स बाय द वे। मॉक्स वगैरह हमने कंसिडर नहीं करा, बाकी फुल टाइम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। कैट का स्कोर जो है वो 25% तक आता है। राउंड 1 में ये स्कोर था 65%, राउंड 2 में ये स्कोर आता है 25%, कुछ भी नहीं है, नेग्लिजेंट है एकदम। एंड तुम्हारा जो एकेडमिक्स वगैरह वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 15% रह जाता है। सो एकेडमिक्स वगैरह के बारे में आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। वैसे देखा जाए तो अगर आपकी कैटेगरी AC5 है, अगर आप AC2 हो, अगर आप AC3 हो, योर लाइफ इज रियली गुड, यू हैव अ ग्रेट चांस टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। आपको थोड़ा कैट भी आपका अच्छे से संभालना है। जेन्युइनली अगर मैं बात करूं, इंजीनियर्स गाइज, आई कैन फील यू वुड नीड राउंड अबाउट 99.50, 80, 90 टू फेच अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। बट अगर आप देखोगे एक ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो एक मैनेजेबल क्राइटेरिया। ऑल्सो देखो यार, हिम्मत मत हारो, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मॉक में 60% लाते हैं, 70% लाते हैं एंड इवेंचुअली वो IIM अहमदाबाद में जाते हैं। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, उस बच्ची को 70.72% आया था क्वांट्स में। थिंक अबाउट इट यार, थिंक अबाउट इट, 70.72 इन क्वांट्स। DLR कुछ 96-95 आया था, वर्बल 99.90 आया था, ओवरऑल 97.75 उसको वर्क एक्स था, जेंडर डाइवर्सिटी मिला, एकेडमिक डाइवर्सिटी मिला एंड 97.75 पे वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से थी। शी इज करंटली सिटिंग इनसाइड IIM अहमदाबाद। बट अंडरस्टैंड दिस, अगेन फैशन डिजाइनिंग वाली हमारी एक स्टूडेंट है, शी कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद एट 88%। शी वॉज 70+ 10th and 12th and ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जहाँ पे आई विल गिव यू रियलिटी चेक एंड आई विल कीप यू मोटिवेटेड विद द रियलिटी चेक, ठीक है। सो गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुनाइट 11:30 PM। टेक केयर, बाय बाय।